वंदे पुरुषोत्तम। नाम ध्यान के दौरान यदि मन में कोई बुरा विचार आए तो क्या करना चाहिए? श्री ठाकुर जी से बातचीत के दौरान एक भक्त ने पूछा कि मान लीजिए नाम ध्यान के दौरान मेरे मन में कोई घृणित विचार या बुरा विचार आता है तो मुझे क्या करना चाहिए? श्री ठाकुर जी ने कहा कि जो हमारी जीवन के विकास में बाधक है, जो इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के रूप में बाधक है, उसे ही आप घृणित कह सकते हैं, उसे ही आप बुरा कह सकते हैं। जो आपको घृणित लगता है उसे आप सुंदर और उपयुक्त बना सकते हैं यदि आप उसे जीवन के विकास और इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए सहायक बना सकें। मान लीजिए आपको किसी लड़की या लड़के से एक तरफा प्रेम है जो आपके मन में गहराई से दबा हुआ है और नाम ध्यान के दौरान वह विचार उभर आता है तो उस विचार से बेचैन होकर जितना अधिक आप उसे दूर भगाने का प्रयास करते हैं उतना ही वह आपको जकड़ लेता है। लेकिन फिर यदि आप सोचें, यदि मैं किसी से प्रेम करता हूँ तो मुझे उसके हित में जो भी अच्छा हो वही करना चाहिए। यदि आप ईश्वर से उसकी भलाई, उसके हित की स्थापना, उसकी खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि आपको कुछ करना ही है तो यदि आप सम्मान पूर्वक दूरी बनाए रखते हुए और अपने वंश गरिमा और आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए उसे करने का कोई तरीका सोचते हैं तो वह निंदनीय नहीं होगा। इसके विपरीत वह विचार फलदायी होगा क्योंकि वह स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। इसे ही नियंत्रण, सामंजस्य और समाधान कहते हैं। समाधान केवल मन में नहीं आता, उसे कर्म के द्वारा वास्तविकता में बदलना पड़ता है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से गहरी घृणा रखते हैं और यह विचार ध्यान के दौरान आपको परेशान कर रहा है। आपने ध्यान में निश्चय किया कि अब से आप उससे मित्रवत व्यवहार करेंगे। आज उसके घर जाएंगे, अपने पेड़ से एक लौकी लेकर उसके बच्चों के लिए मूंगफली लाएंगे। लेकिन कार्यस्थल पर आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आंतरिक अवरोधों और सहज प्रवृत्तियों के कारण, और आपने शायद सोचा होगा कि यदि मेरे हृदय में घृणा नहीं है तो यह सब बाहरी रूप से करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन जेम्स कहते हैं कि इट इज पर्पस दैट गॉड लुक्स एट नॉट द इंटेंशन। यदि मेरे हृदय में घृणा नहीं है तो यह सब बाहरी रूप से करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन जेम्स कहते हैं ना कि ईश्वर उद्देश्य को देखता है, इरादे को नहीं। पर्पज यानी उद्देश्य शब्द की व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ बताया गया है, जिसका अर्थ है कि आपने अपने लिए जो भी उद्देश्य या कार्य निर्धारित किया है, आपकी निष्क्रिय इच्छा का कोई मूल्य नहीं है। श्री ठाकुर जी से फिर एक भक्त ने पूछा कि नाम ध्यान के दौरान बेचैन मन का पीछा करना पड़े तो बेचैनी केवल बढ़ेगी और मन स्थिर नहीं रह पाता है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि आपको मन के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको भगवान के इष्ट के पीछे भागना चाहिए। जो कुछ आपके पास है उसी से आपको अपने सभी अच्छे और बुरे गुणों को भगवान में, इष्ट में, गुरु में साधन बनाना होगा। आपको अपने सभी अच्छे और बुरे गुणों को भगवान को केंद्र में रखकर समायोजित करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका अविभाजित व्यक्तित्व विकसित नहीं होगा। यदि आप अपने तथाकथित अच्छे गुणों को इष्ट के लिए उपयोग कर सकते हैं तो तथाकथित बुरे गुणों को क्यों नहीं कर सकते हैं। सभी प्रवृत्तियों का उपयोग उनके लिए किया जा सकता है और यही उपयोग धर्म है। जीवन के क्षेत्र में सभी प्रवृत्तियों का उपयोग होता है, यदि वे धार्मिक हों, यदि वे भगवान के इष्ट के, गुरु के मार्ग के अनुरूप हों। जितना अधिक आप त्याग करेंगे उतना ही आप भगवान की इष्ट की सेवा और लाभों से वंचित होते जाएंगे। मान लीजिए आप क्रोधित हैं। यदि आप क्रोध त्यागते समय धार्मिक क्रोध अर्थात शक्ति का त्याग कर देते हैं तो आपका जीवन दुखमय हो जाएगा और आप दिन प्रतिदिन दुष्टता में लिप्त होने के लिए विवश हो जाएंगे। फिर भी यदि एक भी सहज प्रवृत्ति अनियंत्रित और आपकी इच्छाओं से असंबद्ध रह जाती है तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप उसके प्रभाव में क्या कर सकते हैं। ऐसा विरक्त जीवन कभी भरोसेमंद नहीं होता।
बेचैनी मन का धर्म है। बेचैनी लाखों इच्छाओं का संगम है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बशर्ते यह इच्छाओं की पूर्ति के लिए न हो। जब विभिन्न प्रकार की बेचैन इच्छाएं बन जाती हैं तब स्थिरता आती है, तब संभाव आता है, यानी संतुलन आता है। तब हम लाखों कार्यों और जिम्मेदारियों के बीच भी खो नहीं जाते हैं। सब कुछ सामंजस्य में करने की शक्ति अनंत हो जाती है। और यह बिल्कुल सत्य है कि व्यक्ति जितना अधिक भक्त बनता है उतना ही उसके शरीर और मन की अनावश्यक विकर्षण और अराजकता शांत होने लगती है। उथल पुथल भरी गतिविधियों के बीच भी उसे गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। वह तथाकथित अच्छे और बुरे के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह सब कुछ साक्षी भाव से देखता है और आवश्यकता अनुसार नियंत्रण, संतुलन, संकल्प, निवेश, वापसी, अनदेखी या अस्वीकृति करता है। तब उसे जीवन से कोई लज्जा नहीं रहती। इसीलिए कहा जाता है योगः कर्मसु कौशलम। इसका कारण यह है कि उनके जीवन में विविधता की कमी नहीं है, बल्कि इसी कारण उसमें कोई असाधारण गति नहीं है, क्योंकि एक के लिए वे अनेक चाहते हैं, हर परिस्थिति में एक ही चाहते हैं, अर्थात भगवान की सेवा, इष्ट की सेवा, गुरु की सेवा और उनकी पूर्ति ही उनका लक्ष्य है। इसलिए समस्त विविधता को एक सूत्र में पिरोकर एक मोती की तरह प्रस्तुत किया गया है। अव्यवस्था को व्यवस्था में परिवर्तित किया गया है। जय गुरु।